हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। पहली बात तो जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है वो पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। हम अगर ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करें तो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये दो टाइप के देगा वैल्यू, एक +1 और एक -1। जो +1 होगा वो प्रॉपर रोटेशन और जो -1 होगा वो इम्प्रॉपर रोटेशन होगा। तो इसको डिनोट करते हैं रोटेशन मैट्रिक्स को आर एन कैप थीटा। जो एक वेक्टर के ऊपर अगर ऑपरेट कर गया उसको थोड़ा सा रोटेट कर देगा किसी एंगल पे, जो थीटा एंगल पे, और थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। और एन कैप होता है किसी आर्बिट्री यूनिट वेक्टर जिस एक्सिस के अराउंड हम लोग रोटेट कर रहे हैं। और इसके प्रॉपर्टीज अगर देखें तो प्रॉपर रोटेशन में क्या होता है कि आइगन वैल्यूज इसके λ1 1 होते हैं, λ2 e टू द पावर आयोटा थीटा, λ3 e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है और यहाँ पे सिर्फ रोटेशन होता है। और अगर हम लोग देखें जो इम्प्रॉपर रोटेशन है, आइगन वैल्यूज इसके सिर्फ सेम होते हैं सारे, सिर्फ पहला वाला आइगन वैल्यू चेंज होता है जो λ1 इज -1, λ2 λ3 प्रॉपर जैसा ही रहता है। तो यहाँ पर होते हैं बोथ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। और इससे आगे अगर हम देखें तो अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, ये तीनों रोटेशन कैसे होते हैं पहले इनको ट्रिक से याद कैसे करें। पहली बात, जो जेड एक्सिस पे अगर रोटेशन होगा तो जेड एक्सिस को अगर फिक्स करें, इसको अगर आप लोग चेस गेम में जैसे बोलते हैं, किसी को बोट बोलते हैं, बोट के रेंज जो होता है इसी रेंज के अंदर इसका पावर रहता है। सिमिलरली इसको भी अगर वाई एक्सिस पे देखें तो सिमिलरली 1 को यहाँ से अगर देखें तो बिल्कुल बोट के रेंज के जैसा ही है। और सिमिलरली एक्स एक्सिस को भी देखें, यहाँ पे पावर इसका अगर बोट कंसिडर करें तो इसका इसी रेंज में इसका पावर आता है। और यहाँ पे जो है cos थीटा साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव साइन रहता है। इसी को हम लोग इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।